एक लड़की फाइनल एग्जाम की तैयारी में व्यस्त थी। तभी उसका पिता अचानक आया और उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगा। जाते समय उसने बाकी बच्चों को चेतावनी दी, बारिश होने वाली है, सब तुरंत घर लौट जाओ। लड़की विरोध करती रही, लेकिन पिता ने कुछ नहीं सुना और परिवार को लेकर गाड़ी में निकल गया। रास्ते में आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही मिनटों में काले बादल छा गए। उसने बेटी से कहा कि छोटे भाई की सीट बेल्ट बांध दे, लेकिन बच्चा जिद कर रहा था। पिता ने पीछे मुड़कर डांटा, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। तभी एक भारी ट्रक ने रास्ता रोक लिया और वे फंस गए। बारिश अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। पिता तुरंत परिवार को लेकर जंगल की तरफ भागा। बारिश शुरू होने से पहले वे सब एक बंकर तक पहुंचे और जैसे तैसे अंदर घुसे। अंदर पहुंचते ही पिता ने बेटी को सब कुछ बताया। बारिश में एक खतरनाक वायरस है जो इंसानों को छूते ही संक्रमित कर देता है। पूरी मानवता खतरे में है और मुझे इसे रोकना है। वह सुरक्षा सूट पहनकर बाहर निकल गया। कुछ ही मिनट बाद बंकर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बच्चों को लगा शायद पापा लौट आए हैं, लेकिन माँ ने साफ कहा वो इतनी जल्दी नहीं आ सकते और उन्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन तभी पता चला कि बच्चे दरवाजा खोल चुके थे। बाहर एक अजनबी खड़ा था जो बारिश में भीग चुका था। उसने लड़के को पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। तभी माँ दौड़कर आई और उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन इसी दौरान माँ खुद बारिश में भीग गई और कुछ ही पल में उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह वायरस से संक्रमित हो चुकी थी। उसे तड़पते हुए देख लड़की ने बंकर का दरवाजा बंद कर दिया। अब भाई बहन अकेले रह गए। 5 साल बीत गए। राशन खत्म होने को था। भाई अब ये कैद और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने बहन पर गुस्सा निकाला, कांच तोड़ा और बाहर जाने की जिद करने लगा। बहन ने उसे शांत किया, फिर खुद सुरक्षा सूट पहनकर बाहर निकली। लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था, न कोई मदद न खाना। वह खाली हाथ लौट आई और भाई को बताया, अब बस एक ही रास्ता है, हमें दूसरे बंकर तक पहुंचना होगा। ये सुनते ही भाई की आंखों में उम्मीद लौट आई। मगर उसी रात बंकर का वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो गया और बहन ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गई। भाई ने बहन को खींचते हुए बाहर निकाला। तभी दूर से कोई परछाई उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। हर महीने 50,000 की सैलरी मिले, बस शर्त ये है कि तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक कुर्सी बनना होगा। क्या करोगे ये नौकरी? एक इशारे पर लड़की दौड़ती है, जमीन पर हाथ टिकाती है और बन जाती है इंसानी चेयर। 300 किलो का क्लाइंट उसके ऊपर बैठता है। चेहरे पर तकलीफ साफ है, लेकिन वो सब कुछ सहती जाती है। बाकी ऑफिस वालों की हालत भी कुछ खास अलग नहीं थी। कोई घड़ी बनकर खड़ा था, 4 लोग मिलकर टेबल के पाए बने हुए थे, 2 लोग कपड़ों के हैंगर बन चुके थे, यहाँ तक कि कोई मुंह से टिश्यू बॉक्स बने बैठा था। फिर एक दिन एक हाई फाई सेक्रेटरी आई, बॉस की हर जरूरत के साथ सीधा उसी लड़की की पीठ पर आ बैठी। दोनों मिलकर 500 किलो का वजन बन गए। लड़की कांपती रही, पसीने में भीगी, फिर भी रुकी नहीं। लेकिन अचानक 1 सेकंड में पूरा सीन बिगड़ गया। लड़की की हलचल से पूरा ऑफिस सेटअप गिर गया। बॉस गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। पीछे से सहकर्मी हंसने लगे। रात को ऑफिस से निकली लड़की उदास थी। रास्ते में देखा कंपनी का बोर्ड किसी और नाम से बदल चुका था। वो चुपचाप घर पहुंची, थकी हुई थी। जैसे ही उसने अपनी हील्स उतारी, उसका डॉगी मुंह में चप्पल लेकर आ गया और फिर खुद ही उसके पैर रखने का स्टैंड बन गया। वो टेबल लैंप की बत्ती जलाने लगी, पर लाइट नहीं जली। फिर उसने बस एक शब्द कहा, मम्मी, और लाइट जल उठी। पापा दूर से देख रहे थे। भाई तेज म्यूजिक चला रहा था। लड़की ने उसके हाथ से फोन हटा दिया। म्यूजिक रुक गया। थकी हुई लड़की डाइनिंग टेबल पर बैठी, जहां उसके दादाजी जो खुद टेबल बने बैठे थे बात करना चाह रहे थे। लेकिन तभी मोबाइल पर मैसेज आया, अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और उसके नीचे एक नई लड़की की फोटो थी, हाई हील्स में, स्टाइलिश। लड़की की आंखें भर आईं। इतने सालों की मेहनत बस एक मैसेज में खत्म। स्क्रीन देखते हुए